नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लोग मनोहर रे मैथ कक्षा 10 की शुरुआत करने जा रहे हैं और यहाँ से आपको हर टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पूरे क्लास 10 की मनोहर रे की गणित पूरी पढ़ाई जाएगी परीक्षा तक आपको। तो इस चैनल को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इंग्लिश यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 की इंग्लिश भी ग्रामर सहित पढ़ाई जाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से प्रत्येक दिन एक दिन मैथ का और दूसरे दिन इंग्लिश का आपका चैप्टर चलेगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन आपको देते हैं और कुछ बताते हैं विभाज्यता के नियम। यानी जब तक हम विभाज्यता के नियम नहीं जानेंगे तब तक हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। ये आपको जरूरी होता है और ज्यादातर आपको जरूरी ये होता है कि अभाज्य गुणनखंड जब करना होता है तो अभाज्य संख्याएं जो हैं वो किन किन संख्याओं से कटती हैं, सबसे पहले इसको जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए 2 से विभाज्य संख्याएं, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं कट जाती हैं, इनको हम पहले देखेंगे। यानी 2 से विभाज्य संख्याएं। अब देखिए इसमें 2 से विभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिसके अंत में कितना होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 और क्या होना चाहिए, 0। इतनी संख्याएं अगर इकाई के अंक में हैं, यानी 2 से इकाई के अंक पर स्थान पर अगर इतनी संख्याएं, यानी ये नंबर्स आप जो देख रहे हैं, ये नंबर्स अगर इकाई के स्थान पर हैं तो समझ लीजिए वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए 12 है, 12 के स्थान क्या है, इकाई के स्थान पर 2 है, तो समझ लीजिए 2 से कट जाता है। मान लीजिए इससे बड़ी संख्या लेते हैं, 1532 लेते हैं, इसके स्थान पे, इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। मतलब कुछ भी इन संख्याओं में से कुछ भी रहेगी इन नंबर में से इकाई के स्थान पर, तो आपका 2 से वो संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए 3 से देख लेते हैं। यानी 3 से विभाज्य संख्या, यानी 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी ये हमको देखना है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है आपको ये देखना है। जैसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, 1, 2, 5, 3। अब इसको हमें देखना है क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो इन नंबर्स को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 2 + 5 + 3 सब जोड़ लेना है। तो 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11 हो गया। कितना हुआ, 11। अब ये हमको देखना है कि क्या 11 3 से कटता है। 3 से ये नंबर जो आप 11 देख रहे हैं, ये योग जो आया है नंबर का, क्या 3 से ये कटता है, तो नहीं कटता है, क्योंकि 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो नहीं कटता, इसलिए ये संख्या विभाजित नहीं है, ये संख्या विभाजित नहीं है। अगर हम इस टाइप से देखें, जैसे 7, 5 है, यानी 75 है, तो 75 का योग देखिए, 7 + 5 करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है, 12 आता है। और 12 क्या है, 3 से क्या है, विभाजित हो जाता है। तो 3 से अगर ये कट जा रहा है तो ये क्या है, विभाज्य है। तो आपको इतना देखना है कि कौन संख्याएं किस संख्या का योग, यानी नंबर्स जितने हैं उस संख्या में उनका योग 3 से कटता है कि नहीं। अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे ये नहीं कटता है तो नहीं होती है। देखिए 7 और 5 का हमने क्या किया, जोड़ दिया, 12 आया, 12 कट जा रहा है, तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं 5 से कटने वाली संख्या, क्योंकि हमें उन संख्याओं को देखना है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमको किसी भी संख्या का जब गुणनखंड करना होता है तो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं उसका। तो अभाज्य गुणनखंड करने में हमें अभाज्य संख्याओं को ही ज्यादा पता करना होता है। तो 5 से कटने वाली, यानी 5 से विभाज्य संख्या देख लेते हैं। 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। अब 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती है, देखिए जिसके अंत में इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर 0, 5 है तो संख्या कट जाएगी। जैसे आप ले लीजिए कोई भी संख्या लीजिए, 1,
2 5। अब इसके अंत में देखिए इकाई के स्थान कितना है, 5 है, तो ये संख्या क्या है, विभाज्य है, 5 से क्या है, विभाज्य है। फिर देखिए अगर इसी टाइप से हम कुछ दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 2 6 5 0, अंत में देखिए कितना है, 0 है, तो ये संख्या क्या है, विभाज्य है। हाँ, तो 7 से विभाज्य संख्या जो है, विभाज्य संख्या, देखिए इसका थोड़ा सा रूल अटपटा सा है। करना क्या है हमको, जैसे 1 3 3 मान लीजिए है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 को ले लेंगे, लास्ट वाली यानी इकाई के स्थान की संख्या को लेना है, तो 3 लेंगे, इसमें 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा 2 से, तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो बची संख्या है इस संख्या में से, यानी 13 बची है, तो 13 में से हमको क्या करना है, 6 घटा देना है। क्या करना है, जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे आया है इसको घटा देना है। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 7। देखिए घटाने पे जो संख्या आ रही है 7 आया ना घटाने पे, ये संख्या जो आपका आ रहा है 7, ये घटाने पे जो संख्या आएगी वो अगर कट जाता है, कितने से कट जाता है, 7 से। अगर ये 7 कट जाता है तो समझ लीजिए पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। तो ये 7 से कटने का नियम है। यानी क्या करेंगे, जैसे 133 है यानी 133 है, लास्ट का अंक ले लेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे, 6 आ गया। देखिए जो बची संख्या है उसमें से इस 6 को या जितना भी आया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या यहाँ बचती है वो अगर कट जाती है कितने से, 7 से, तो समझ लीजिए वो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो विभाज्यता के नियम है 2 3 और 5 7 के आज आप लोगों ने सीख लिया है। और ये आपको शुरुआती दौर में, यानी जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ये लोग निभाएंगे, तो इनको जानना बेहद जरूरी था। इसलिए इंट्रोडक्शन में आज हम आप लोगों को इतना ही बताते हैं, और कल से आप लोगों को सारी संख्याओं के बारे में कल बताएंगे। कल जो है मैथ की सारी संख्याएं आपको, जैसे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं उनके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।